तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी जो है वो 10th और 11th चैप्टर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 12 डिस्कस करेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स क्या क्या है। तो इसका जो पहला न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैविंग a 15.0 माइक्रोमीटर वेवलेंथ। कह रहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है और उन रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है, इट मींस उन्होंने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना किया है? 15.0 माइक्रोमीटर, इज क्लासिफाइड एज इंफ्रारेड रेडिएशंस। और हमने ये कहा है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ना आपके, ये इंफ्रा रेडिएशंस है। व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी? बताएं इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। गिवन दैट स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, जबकि आपको पता है ये चाहे गिवन हो या ना हो, हमें पता है कि जो लाइट की जो स्पीड होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। तो कितनी होती है ये आपको याद होनी चाहिए, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास डेटा क्या मौजूद है, मतलब प्रॉब्लम में हमें गिवन क्या है। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस उनकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है? वेवलेंथ को जाहिर किया जाता है लैम्डा से, और कितनी वेवलेंथ है? 15 माइक्रोमीटर। ठीक है, ओके जी। उसके बाद और हमारे पास क्या चीज गिवन है? स्पीड ऑफ द लाइट, जो स्पीड है वो कितनी है? 3 × 10⁻8। स्पीड को आप सी से हम शो करते हैं स्पीड ऑफ लाइट को, और कितनी स्पीड है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके जी। रिक्वायर्ड हमें क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी चाहिए। हमें यह बताना है कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, वैसे हमें पता है कि किसी भी वेव की स्पीड मालूम करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? v = f लैम्डा। मगर हम यहां पे जो है वो किसी लाइट की बात कर रहे हैं, तो v की जगह हम क्या रखेंगे? c रखेंगे, क्योंकि इसका भी मतलब स्पीड है, इसका भी मतलब स्पीड है, तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे? c रख देंगे। ठीक है, ओके जी। सॉल्यूशन, वी नो दैट, हमें पता है कि स्पीड ऑफ द वेव का फार्मूला v = f लैम्डा। ठीक है, किसी भी वेव की जो स्पीड मालूम की जाती है इस फॉर्मूले से करते हैं, मगर हम वर्ड्स को रिप्लेस करेंगे, v की जगह c लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी EM वेव्स की बात की जा रही है। ठीक है, तो v की जगह c, f लैम्डा आपका सेम। बट वी हैव नीड ऑफ फ्रीक्वेंसी, मगर यहां पर हमें कौन चाहिए? हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो जिस चीज में हम इंटरेस्टेड होते हैं, जो चीज हमें चाहिए होती है, हम उसको अकेला करते हैं। तो यहां पे हमें f चाहिए, तो f को अकेला करेंगे, तो f के साथ कौन है? लैम्डा। तो लैम्डा को हम अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स गुंडागर्दी अलग करेंगे। ठीक है, मगर वो गुंडागर्दी सही भी होनी चाहिए। तो देखिए इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। तो लैम्डा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ नीचे क्या करेगा? डिवाइड। ठीक है, नीचे यहाँ पे क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो लैम्डा यहाँ पर है तो नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? c/लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन बचा? f। नाउ पुट द वैल्यूज, जो भी वैल्यूज गिवन है पुट कर दें। अब स्टूडेंट देखें एक और चीज, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है माइक्रो। याद रखिएगा, प्रीफिक्सेस आपने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़े हैं, और वैसे भी प्रीफिक्सेस हमें पढ़ाए भी जाते हैं, 9th क्लास में ऑलरेडी मौजूद है, कि जो माइक्रो होता है वो किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 के। ठीक है, तो इस वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे? 15 सेम, यहां पे देखिए बीच में कोई साइन नहीं, माने मल्टीप्लाई। माइक्रो किसके बराबर है? 10⁻⁻6, और मीटर का मीटर सेम। ठीक है, ओके जी। अब आप वैल्यूज पुट कर दें। फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला क्या मिला? f = c/लैम्डा। c कौन है? स्पीड। तो स्पीड कितनी है हमारे पास? देखिए 3 × 10⁸, ये रहा 3 × 10⁸। ठीक है,
ओके जी, अपॉन में कौन है, लेमडा मींस वेवलेंथ। वेवलेंथ कितनी हमारे पास मौजूद है, 15 इंटू 10⁻⁻6, 15 इंटू 10⁻6। अगर आप इसे वैसे सॉल्व करना चाहते हैं विदाउट कैलकुलेटर तो भी कर सकते हैं, मगर वैसे भी हमें एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ होता है 9th मैट्रिक की क्लास में, ठीक है। ओके जी, तो इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये 10⁻⁻⁻ का है, इसको ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, तो वैसे कर सकते हैं। बहरहाल अगर आप कैलकुलेटर में इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 2 इंटू 10⁻13, क्योंकि 18 यहाँ पे माइनस के 6 ऊपर जाएंगे, प्लस के 8 और 6 कितने हो जाएंगे, 13, और 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और डिवाइड करेंगे तो आपके पास करीब जो आंसर है वो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, पूरे इस प्रॉब्लम को समराइज करते हैं, पूरे प्रॉब्लम का मकसद ये हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस है जिनकी वेवलेंथ इतनी है और इनकी स्पीड इतनी है, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इतनी होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, बताएं फ्रीक्वेंसी क्या होगी ऑफ द 193 नैनोमीटर। अब देखिए आखिर में मीटर है, इसका मतलब है कि हमारे पास वेवलेंथ गिवन है, ठीक है। ओके जी, तो क्या कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी जबकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है वो 193 नैनोमीटर है, यूज्ड इन लेजर आई सर्जरी। और ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं ये यूज की जा रही है, ये इस्तेमाल की जा रही है कहां पर, आई सर्जरी पर। आंख की जो सर्जरी होती है उसके लिए जो हम यूज करते हैं वो कौन से कह रहा है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। वेवलेंथ, सबसे पहले देखिए यहां पर मीटर में गिवन है, इसका मतलब ये वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ को किससे जाहिर करते हैं, लैम्डा। वेवलेंथ कितनी है, 193 नैनोमीटर। अब देखिए यहां पर नैनो है, तो नैनो एक प्रीफिक्स है, तो सबसे पहले 193, ये 193 सेम, बीच में कोई साइन नहीं, माने मल्टीप्लाई। नैनो, नैनो किसके बराबर होता है, 10⁻⁻⁹, और ये मीटर का मीटर सेम। उसके बाद याद रखिएगा कि हमें ये चीज याद रख लेनी है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो किसके बराबर होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट को c से जाहिर करते हैं। अच्छा, हमें यहाँ पे मालूम क्या करना है, तो कह रहा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, बताएं कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो हमने लिखा है फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें मालूम करनी है। वी नो दैट, हमें पता है कि स्पीड ऑफ द वेव का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, बट यहां पर हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की जो है उसकी उसकी जो है फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, v की जगह किसको रखेंगे, c को रखेंगे, और c कौन है, स्पीड ऑफ द लाइट, ठीक है। ओके जी, तो v की जगह c रिप्लेस करेंगे, बाकी f लेमडा का लेमडा सेम। अब मुझे बताया कि यहां पर हमें क्या चाहिए, तो हम किस में इंटरेस्टेड है, हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो जो चीज चाहिए हमें उसे क्या करना है, अकेला करना है, ठीक है। तो यहां पर लेमडा जो है यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो लेमडा अगर यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो इस तरफ क्या करेगा, डिवाइड, तो क्या बन जाएगा, c अपॉन लेमडा इज इक्वल टू f, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। नाउ पुट द वैल्यूज, जो भी इनकी वैल्यूज है वो पुट कर दे। c कौन है, स्पीड ऑफ द लाइट कितनी है वो हमने ऊपर रख दी, नीचे लेमडा मींस वेवलेंथ, वेवलेंथ कितनी है 193 इंटू 10⁻9, 10⁻9 है जी, 10⁻9 है, 3 नहीं 10⁻9 है, तो ये हमने रख दी 10⁻9 रख दी, ठीक है। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जो है, इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो उसके बाद इनका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1.55 इंटू 10⁻15, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर आप विदाउट कैलकुलेटर करना चाहे तो भी आप कर सकते हैं। ये 10⁻- जो है यहाँ पर नेगेटिव है, अगर ऊपर जाएगा तो किसका बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। ओके जी, तो इसी तरीके से जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अब स्टूडेंट जो थर्ड प्रॉब्लम है वो क्या है, कैलकुलेट द वेवलेंथ, मालूम करें कि वेवलेंथ क्या होगी 100 मेगाहर्ट्ज रेडियो वेव्स। कह रहा है कि एक रेडियो की वेव्स हैं, अब यहां पे देखें आखिर में यूनिट कौन सा है, हर्ट्ज है, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी है, मीटर होगा मतलब वेवलेंथ है, ठीक है। ओके जी, तो यहां पे कह रहा है कि रेडियो की वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, बताएं कि उनकी वेवलेंथ क्या होगी। रेडियो वेव्स यूज्ड इन, और ये जो रेडियो वेव्स हैं ये इस्तेमाल की जा रही हैं, किसमें इस्तेमाल की जा रही है, एमआरआई करने के लिए। किसके लिए, एमआरआई के अंदर ये इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। ओके जी, तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है, तो मैंने लिखा फ्रीक्वेंसी को एफ से शो करते हैं 100 मेगा। अब देखिए यहां पर आपके पास मेगा आ गया, हमें पता है कि जो मेगा होता है दैट्स इक्वल टू 10⁻⁶, ठीक है। तो 100 ये 100 सेम, बीच में कोई साइन नहीं, माने मल्टीप्लाई, और मेगा बराबर है 10⁻⁶, ये आ गया 10⁻⁶, और ये हर्ट्ज, ये आपका हर्ट्ज जो है वो आपका सेम। अब देखिए यहां पर हमारे पास सेकंड जो चीज है, स्पीड ऑफ द रेडियो वेव। हमें पता है कि रेडियो वेव्स, याद रखिएगा, स्पीड चाहे गिवन हो या ना हो, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं यानी जो लाइट होती है, इनकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके जी, अब हमें यहाँ पर क्या है, चाहिए क्या, रिक्वायर्ड क्या है, व्हाट, कैलकुलेट द वेवलेंथ, मालूम करें कि वेवलेंथ कितनी होगी। वेवलेंथ को जाहिर किससे करते हैं, लैम्डा से। तो सॉल्यूशन, वी नो दैट, हमें पता है कि आपका जो स्पीड ऑफ द वेव का फार्मूला है वो क्या है, c = f लैम्डा, ठीक है, ये c। अब देखिए इन तीनों में से हम किस में इंटरेस्टेड है, हमें कौन चाहिए, तो हमें लैम्डा चाहिए। तो क्या करेंगे, यहां पर f जो है मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हमें लैम्डा को अकेला करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स गुंडागर्दी। ये जो f है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इस तरफ क्या करेगा, डिवाइड, तो f मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ क्या करेगा, डिवाइड, तो c/f यहाँ पर इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन बचा, लैम्डा। ये फार्मूला आ गया, ठीक है। ओके जी, नाउ इसके अंदर क्या करेंगे, पुट द वैल्यूज पुट कर देंगे। ऊपर कौन है, c, स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड कितनी है रेडियो वेव्स की, ये पुट कर दी हमने। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 100 10⁻⁶। ओके जी, 100 × 10⁻⁶ इज इक्वल टू लैम्डा। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ आ जाएगी, जो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होंगी, वो कितना करेंगी, 3 मीटर तय करेंगी। तो इस पूरे प्रॉब्लम का मकसद ये है कि एक रेडियो वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी इतनी है और उनकी रफ्तार इतनी है, बताएं वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगी, 3 मीटर ट्रेवल करेंगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो फोर्थ नंबर प्रॉब्लम है, फोर्थ नंबर प्रॉब्लम क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज। कह रहा है कि जो डिस्टेंस है, कहां से डिस्टेंस है, जमीन से लेकर सूरज तक, जो डिस्टेंस है वो है 1.49 × 10⁻11 मीटर, ठीक है। जमीन से लेकर सूरज तक का जो डिस्टेंस है वो इतना है। हाउ लॉन्ग आर रेडियो पल्स रेडिएटेड, सूरज से आपकी जो है वो रेडियो पल्सेस निकल रही हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, सूरज से जो है वो रेडियो पल्सेस निकल रही हैं फ्रॉम द सन, किससे निकल रही हैं, सूरज से निकल रही हैं, टेक्स टू रीच ऑन द अर्थ, और वो सूरज से रेडियो पल्स निकल रही हैं और वो सीधी जाके जमीन से टकरा रही हैं, जमीन पर पहुंच रही हैं। तो आप ये बताएं हाउ लॉन्ग, इसका मतलब हमसे पूछ रहा है कि बताएं टाइम कितना लगेगा, जमीन और सूरज के दरमियान इतना डिस्टेंस है और सूरज से पल्सेस निकल रही हैं, जमीन तक आ रही हैं, बताएं
कि कितना टाइम लगेगा उनको वहां से रोशनी रेडियो पल्सेस को निकलने से, जैसे निकलेंगी जमीन तक आएंगी तो उनको पहुंचने तक जो टाइम लगेगा वो टाइम कितना होगा हमें ये बताना है। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे डेटा डिस्टेंस बिटवीन, जो डिस्टेंस दिया हुआ है अर्थ टू सन, जमीन से सूरज तक कितना डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस को एस से शो करते हैं, ये हमारे पास डिस्टेंस है। ठीक है, ओके जी, क्योंकि यहाँ पे मीटर भी लिखा हुआ है। उसके बाद है स्पीड ऑफ द रेडियो वेव, मैंने कहा लाजिम बात है, सूरज से रेडियो पल्सेस निकल रही है तो उनकी स्पीड भी होगी, और इनकी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, और उसकी स्पीड कितनी है, c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रिक्वायर्ड हमें क्या मालूम करना है, हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा, बताएं टाइम कितना लगेगा। सॉल्यूशन वी नो दैट, हमें पता है कि आपका जो स्पीड का फॉर्मूला होता है, अब स्पीड आपकी किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड, तो देखिए स्पीड का यहाँ पे रेडियो वेव्स की बात कर रहे हैं, तो स्पीड के लिए किससे शो करते हैं, सी से, तो स्पीड की जगह पे आ गया सी, डिस्टेंस को हम एस से शो करते हैं और टाइम को टी से शो करते हैं। अब मुझे बताएं कि हम यहां पर तीन चीजें हैं, हम किस में इंटरेस्टेड है, तो मैं कहूंगा मुझे टाइम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये टी जो है वो सी की जगह पर और सी जो है वो टी की जगह पर। ठीक है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, जब टी यहां पे आ जाएगा तो हो जाएगा टी इज इक्वल टू, और सी जो है वो नीचे आ जाएगा, ये बन गया। अगर आप ऐसे भी नहीं समझ रहे तो एक और बात, अब देखिए इस सी के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कौन है, 1 है। तो जब दो चीजें अपॉन में हो तो बाय काइमेलिशा मल्टीप्लीकेशन माने बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सी को इससे मल्टीप्लाई और एस को इससे मल्टीप्लाई, तो जब हम सी को टी से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, सी टी इज इक्वल टू आपका सेम, और 1 को एस से मल्टीप्लाई, ये आ गया एस। अब मुझे बताएं हमें कौन चाहिए, हमें टाइम चाहिए, तो यहां पर आपके पास सी मौजूद है, तो हम करेंगे टाइम को अकेला, तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स सी यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ क्या करेगा, डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू एस अपॉन सी। तो देखें वही सेम फार्मूला बन गया। अब आप देखें वही जो है वो सेम, यहां पे सी आ जाएगा सॉरी, तो अब देखें वही फार्मूला बन गया, सेम देख ले वही फार्मूला बन गया। ठीक है, ओके जी, तो आप वैसे भी करें तब भी ठीक, टी इसकी जगह पे, सी इसकी जगह पे। अब नाउ पुट द वैल्यूज, जो भी वैल्यूज मिली हुई है वैल्यूज पुट कर दे। टी ये आपका टी सेम, एस मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है, जो भी डिस्टेंस है हमने वो पुट कर दिया यहां पर। ओके, डिवाइड, ये आ गया डिवाइड सी, सी का क्या मतलब है, स्पीड ऑफ द रेडियो वेव, स्पीड कितनी है 3 × 10⁸, ये हमने रख दिया। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो आपके पास टाइम आ जाएगा 496.6 सेकेंड। इसका मतलब यह हुआ कि अगर जमीन और सूरज के दरमियान इतना डिस्टेंस है और सूरज से रेडियो पल्सेस निकल रही हैं और वो जमीन तक पहुंच रही है, तो इनको जो समय लगेगा, जो वक्त लगेगा, जो टाइम लगेगा, वो लगेगा 496.6 सेकेंड्स लगेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो 5th नंबर प्रॉब्लम है वो क्या है, डिस्टेंसेस इन स्पेसेस, जो डिस्टेंस होता है स्पेसेस के दरमियान, मतलब एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट के दरमियान, आर ऑफन, वो अमूमन मेजर्ड, नापा जाता है, किसमें नापा जाता है, लाइट ईयर में। तो लाइट ईयर इसका मतलब है यूनिट है, किसका यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है। जैसे देखिए अमूमन जो है, वैसे हम डिस्टेंस को किसमें मेजर करते हैं, मीटर में करते हैं, टाइम को किसमें मेजर करते हैं, सेकंड में करते हैं, टेम्परेचर को किसमें मेजर करते हैं, केल्विन में करते हैं। इसी तरीके से स्पेस के अंदर जो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट के अंदर दरमियान जो डिस्टेंस है, वो जो डिस्टेंस होता है स्पेस के दरमियान, जो भी डिस्टेंस होता है स्पेस में, उस डिस्टेंस को मेजर किया जाता है कौन से यूनिट में, लाइट ईयर में। तो ये याद रखिएगा, ये सवाल में पूछा जा सकता है, डिस्टेंस का जो स्पेस में डिस्टेंस होता है इसका यूनिट क्या है, लाइट ईयर। तो डिस्टेंस का लाइट ईयर भी जो है वो भी यूनिट होता है। द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स, कह रहा है कि जो लाइट है वो जब ट्रेवल करेगी
तो उसका डिस्टेंस कितना होगा इन 1 ईयर। एक लाइट है वो 1 साल के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये बताएं। फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, और उसी डिस्टेंस को आप जो है वो किलोमीटर्स में बताएं। तो सबसे पहली जो चीज हमारे पास गिवन है वो कौन है, 1 ईयर, 1 साल, ठीक है। अब हमें पता है कि ईयर जो है वो एक यूनिट नहीं है, टाइम का वैसे यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है ना। तो यहां पे कौन है, ईयर है, तो साल तो यूनिट नहीं है, इसका मतलब हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे ये आपने याद रखना है, मैंने लिख दिया है मगर आप गौर कीजिएगा। साल 1, ये 1 का 1 सेम। साल में क्या होते हैं, डेज होते हैं। साल में क्या होते हैं, डेज होते हैं। और डेज में क्या होते हैं, घंटे होते हैं। और घंटों में क्या होते हैं, मिनट्स होते हैं। और मिनट्स में क्या होते हैं, सेकंड्स होते हैं। ओके, ये 1 का 1 सेम। अब 1 साल के अंदर जो डेज होते हैं वो कितने होते हैं, 365.25। अब आप सोच रहे होंगे डेज 65 होते हैं, 365 होते हैं, 0.25 कैसे। तो स्टूडेंट्स याद रखें, हर 4 साल के बाद लीप ईयर होता है। हर 4 साल के बाद 1 साल ऐसा आता है जिसमें आपकी जो फरवरी होती है वो 29 दिन की हो जाती है, और अमूमन फरवरी जो है वो 28 दिन की है। इस वजह से जो है यहां पे जो डेज है 1 साल के अंदर वो कितने होते हैं, 365.25। और घंटे कितने होते हैं, एक दिन के अंदर घंटे कितने होते हैं, 24। 12 रात के, 12 दिन के, 24। और मिनट्स कितने होते हैं, 1 घंटे के अंदर मिनट्स कितने होते हैं, 60 होते हैं। और 1 मिनट में सेकंड्स कितने होते हैं, वो भी 60 होते हैं। अब इन सारों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो है वो क्या आ गया है, टाइम आ गया है। और कौन सा टाइम, 1 साल के अंदर टोटल कितने सेकंड्स होते हैं, 3,15,36,000 सेकंड्स होते हैं। ये हमने कैलकुलेट कर लिया और यही चीज हमें गिवन थी। अब हमें पता है कि जो लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हमें मालूम क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस। हमें डिस्टेंस चाहिए, सबसे पहले डिस्टेंस मालूम करना है। वी नो दैट, हमें पता है डिस्टेंस का फार्मूला होता है S = V × T। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये V जो है वो स्पीड है, मगर यहां पे हमें V की जगह क्या रखना है, C रखना है, V तो स्पीड है। तो इस V की जगह पे सबसे पहले C रखें, S सेम, V की जगह C, ये C आ गया, मल्टीप्लाई T। ओके, C। अब C कौन है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, ये हमने पुट कर दी, बीच में मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई आ गया। टाइम, टोटल टाइम सेकंड्स कितने हैं, जो भी सेकंड्स है हमने ये पुट कर दिए। दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास जो है वो कौन आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस आ जाएगा। कौन सा डिस्टेंस, कि भाई लाइट ने 1 साल के अंदर, लाजिम बात है लाइट जो है वो सूरज से निकल रही है और जमीन तक आ रही है, तो ये जो लाइट है ये 1 साल के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो कितना करेगी, इतना तय करेगी। नंबर 2, डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। हमें यह बताना है कि वो डिस्टेंस किलोमीटर में कितना होगा। ये तो हमारे पास जवाब मीटर में आया है, हमें किलोमीटर्स में भी बताना है। तो किलोमीटर्स में बताने के लिए सबसे पहली बात याद रखिएगा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000 होते हैं। तो एक और बात याद रखिएगा, जब हम किलोमीटर से मीटर में किसी वैल्यू को जो है वो कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हम मीटर से किलोमीटर में आएंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब मुझे बताएं, ये जो वैल्यू है आपके पास ये किस में मौजूद है, ये मीटर में मौजूद है। हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर में, मीटर से किलोमीटर की बिरादरी में जाने के लिए
1000 से क्या करना है, डिवाइड करना है। वेरी सिंपल, आप इसी वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर दें। तो इसी वैल्यू को 1000 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस आ जाएगा किलोमीटर में, वो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो लाइट जो है वो 1 साल के अंदर जो डिस्टेंस तय करेगी, मीटर में इतना होगा और किलोमीटर में इतना होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन लाइट। कह रहा है कि एक हमारे पास लाइट है और वो कौन सी है, ग्रीन लाइट है, और उस ग्रीन लाइट की फ्रीक्वेंसी बताएं विद आ वेवलेंथ ऑफ, और वो जो वेवलेंथ तय कर रही है, वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, वो कितना तय कर रही है, 5.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, सिंपल वेवलेंथ गिवन है, और यूनिट से भी पहचान सकते हैं। ठीक है, तो वेवलेंथ गिवन है, तो मैंने लिखा है गिवन वेवलेंथ, वेवलेंथ को लैम्डा से शो करते हैं, और वेवलेंथ कितनी है, 5.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स। नंबर 2, हमें पता है कि जो आपकी लाइट होती है, फिर चाहे कौन सी भी लाइट हो, काली आंधी क्यों ना हो, मगर अगर लाइट होगी तो उसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, हमेशा 3 इंटू 10⁻⁷ होगी। वो चाहे प्रॉब्लम में मिली हुई हो ना मिली हुई हो, हम हमेशा यही ट्रीट करेंगे। ठीक है, और उसे सी से शो करते हैं। चाहिए कौन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी चाहिए एफ, फ्रीक्वेंसी को एफ से शो करते हैं, और इसके लिए एक और भी सिंबल है। ठीक है, ओके जी, वी नो दैट, हमें पता है अगर अभी हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए तो वैसे फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। किसी भी वेव की स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला है। तो हम v की जगह कौन रखेंगे, ये c रखे देंगे, तो v की जगह c आ गया, बाकी का बाकी सेम। अब हम किस में इंटरेस्टेड है, हमें कौन चाहिए, हमें v चाहिए, हमें f चाहिए। तो लैम्डा जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर रहा है, अब देखिए बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। तो लैम्डा मल्टीप्लाई कर रहा है, सब क्या करेगा, डिवाइड। तो c अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू f, ये फार्मूला बन गया। तो f, ये आपका f सेम इज इक्वल टू, ये आपका इज इक्वल टू सेम, उसके बाद ऊपर c है, माने स्पीड ऑफ द लाइट वो कितनी है, 3 इंटू 10⁸, वो ऊपर रखा, डिवाइड डिवाइड लैम्डा, लैम्डा कितना है, जो भी है वैल्यू पुट कर दी। दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो 5.45 हर्ट्ज आ जाएगी। HZ हर्ट्ज ये यूनिट है। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी ग्रीन लाइट की वो कितनी होगी, 5.45 होगी, जबकि उसकी जो वेवलेंथ है वो इतनी है और उसकी स्पीड जो है वो इतनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो 7th प्रॉब्लम है वो क्या है, अ टिपिकल हाउस होल्ड माइक्रोवेव ओवन। कह रहा है कि हमारे पास एक जो है वो प्रेशर कुकर है। ठीक है, और वो हमारे घर में जो जब वो काम करता है, जब वो वर्क करता है, तो उसके जो माइक्रोवेव्स हैं वो जब ऑपरेट करते हैं, जब वो काम करता है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 2.45 गीगाहर्ट्ज। एक प्रेशर कुकर है और वो घर के अंदर जब वर्क करता है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, वो इतनी है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ दिस रेडिएशन, तो बताएं कि उसके अंदर जो रेडिएशंस हो रही हैं उसकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, वो बताएं। तो सबसे पहले गिवन क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, कितनी फ्रीक्वेंसी गिवन है, 2.45 गीगाहर्ट्ज। 2.45 गीगाहर्ट्ज, बेटा ये जो गीगा है ये आपका प्रीफिक्स है। ठीक है, और गीगा बराबर होता है ये 2.45 सेम गीगा, बीच में कोई साइन नहीं, माने मल्टीप्लाई। गीगा बराबर होता है 10⁹ के, ये याद कर लें। हर्ट्ज, ये आपका हर्ट्ज सेम। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि स्पीड ऑफ द लाइट जो है ये हम क्या कंसीडर करेंगे, 3 इंटू 10⁸, ये आपकी कांस्टेंट है। हमें क्या चाहिए, वेवलेंथ ऑफ द हाउस होल्ड माइक्रोवेव्स। ठीक है, हाउस होल्ड जो घर के अंदर आपके पास जो
प्रेशर कुकर है वो जब वर्क कर रहा है उसकी जो वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी वो बताएं। वी नो दैट, हमें पता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। किसी भी वेव की जब स्पीड मालूम की जाती है उसके लिए ये फॉर्मूला है। v की जगह c रखेंगे क्योंकि c भी स्पीड v भी स्पीड। ओके जी, अब ये फॉर्मूला बन गया। हमें क्या चाहिए, हम किस में इंटरेस्टेड है, हमें लेमडा चाहिए। तो अब देखेंगे जो f है ये लेमडा के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। हमें लेमडा चाहिए तो f मल्टीप्लाई कर रहा है, सब क्या करेगा, डिवाइड। फॉर्मूला बन गया c अपॉन एफ इज इक्वल टू लेमडा। c कौन है, स्पीड ऑफ द लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है वो हमने पुट कर दी। डिवाइड नीचे कौन है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये पुट कर दी। दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.122 मीटर्स। ठीक है, इस पूरे प्रॉब्लम का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो घर के अंदर हाउस होल्ड है वो जब वर्क करता है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी है, तो बताएं कि उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, तो वेवलेंथ इतनी होगी। ठीक है,